ठीक है। हाँ जी, तो क्या था क्वेश्चन हमारा भाई? पहले बैग के अंदर 4 रेड 4 ब्लैक बॉल हैं, दूसरे बैग के अंदर 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल हैं। हमें कोई एक बैग सेलेक्ट करना है और उसमें से एक बॉल निकालनी है, और वो आगे भी जो ड्रॉन बॉल है ना, वो आपकी रेड बॉल है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पहले बैग में से आई है। तो ए तो पता चल गया भाई, ड्रॉन बॉल इज रेड, जो भी आपको गिवन होगा दैट विल बी योर ए। इवन कि भाई ये फर्स्ट बैग में से आई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन विल बी 4/8, है ना? पहले बैग में से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8। सही बोला है मैंने? नहीं, इवन का मतलब है, यस, इवन का मतलब बेटा दोनों बैग में से पहला बैग सेलेक्ट कर रहे हो। तो पहला बैग सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा सेकंड बैग के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, इट इज अगेन 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, A बाय E1 का मतलब क्या होगा? रेड बॉल आ रही है गिवन दैट बैग 1 में, बैग 1 है भाई, तो बैग 1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट इज 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, बैग 2 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 2/8। देखो मैं इनको ना कट नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आगे अपने आप ही कट जाएंगे सारे के सारे। आपको निकालनी है E1/A, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पहले E1 इवेंट सेलेक्ट होगा, एंड यानी मल्टीप्लाई A की प्रोबेबिलिटी E1 में भाई, होल डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज सेम आएगा। E1 इवेंट सेलेक्ट होगा एंड A की प्रोबेबिलिटी E1 में, या फिर E2 इवेंट सेलेक्ट होगा एंड A की प्रोबेबिलिटी आएगी E2 में। 2 इवेंट है तो 2 ही इसमें लिखेंगे, तीसरा होता तो तीसरा भी आ जाता। फिर E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A बाय E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/8। ये सेम लिख दो, 1/2 इंटू 4/8 आएगा ही आएगा, फिर ये 1/2 इंटू 2/8। अब आपको साफ दिख रहा है 2 इंटू 8 सबके नीचे है, तो सबके नीचे से कॉमन आके कट जाएगा। ये नूम ऊपर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, यहां पर 4 प्लस में यहां पर 2, कितना आ गया? 4/6 यानी 2/3। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? वेरी गुड। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा समझा दूंगा। वेरी गुड। वन बाई टू कैसे आया बेटा? 1/2 ऐसे आया, 2 बैग हैं, एक बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी ना, 2 में से एक बैग की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ये नहीं आएगी। बोल भाई अमन। हाँ, जैसे E1 के जैसे। नहीं, समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला, मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ बोलना, तो मुझे जरा बोल के बताइए अमन, क्या बोलना चाह रहे हो आप? हाँ जी, बोलिए बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बैग्स होते, हम्म। और उसमें से 2 बैग्स जो हमारे पास है वो से आइडेंटिकल होते हैं, हाँ। तो फिर उसका इवेंट कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि 2/3, लाइक फॉर इवन? नहीं नहीं नहीं, E1 अलग होगा, E2 अलग होगा, E3 अलग होगा, ठीक है ना? E1 E2 E3 तीनों अलग अलग होंगे बेटा आपके। और कोई डाउट किसी को? चलिए, अभी भी शायद अगर क्लियर ना हो तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। सारे के सारे बच्चे भी जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी रीड कर लेंगे, सो दैट आपको ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ,
प्रणव क्या बोल रहे हो? ए बाई इवन? मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ प्रणव, जो बोलना चाहते हो बोलिए। हाँ बेटा बोलिए प्रणव। सर वो ए अपॉन इवन समझ नहीं आया, वो कैसे आया? ए बाई इवन, ओके बेटा। ए बाई इवन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ इवन, यानी ए की प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल रेड इन प्रेजेंस ऑफ इवन, यानी पहले बैग में से आपको निकालनी है। पहले बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/8 होगी ऑब्वियसली। फिर ए बाई ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ E2, यानी E2 बैग में ए आने की प्रोबेबिलिटी, यानी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी 2/8। अब क्लियर है कैसे हुआ बेटा प्रणव? ओके वेरी गुड। चलिए अब जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाना जरूरी है। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in hostel, 8% जो है वो हॉस्टल में पाए जा रहे हैं। 40% स्कॉलर है, डे स्कॉलर मतलब जो घर से आना जाना करते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% of the students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has grade A. तो यानी आपको पता चल गया गिवन क्या है। स्टूडेंट हैज, गिवन क्या हो गया आपके पास कि भाई स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड, है ना। इवन, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो आपका इवन होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज होस्टलर, तो इवन हो गया स्टूडेंट इज होस्टलर। E2 क्या हो जाएगा? स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। E2 हो जाएगा स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, स्टूडेंट अगर होस्टलर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? होस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 60% बोल रहा है जी। 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। E2 क्या है? 40% है आपके डे स्कॉलर। 40%, समझ में आ रही है मेरी बात? हॉस्टलर हो गए हमारे पास 60% और डे स्कॉलर हो गए 40%। अब ए बाय इवन का मतलब क्या है? ए बाय इवन का मतलब है स्टूडेंट का ग्रेड ए आ रहा है गिवन दैट स्टूडेंट इज होस्टलर। तो यानी होस्टलर स्टूडेंट के ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। दे रखा है भाई आपको 30%। 30% ऐसे लोग हैं जो होस्टलर है और उनका ए ग्रेड आ रहा है। ए बाय E2 इसका क्या मतलब है? ए बाय E2 स्टूडेंट डे स्कॉलर है और उसका ग्रेड ए आ रहा है, तो ऐसे 20% है। आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ होस्टलर, तो इवन बाय ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। अब इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? दैट इज 60/100 इनटू ए बाय इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30/100 होल डिवाइडेड बाय, ये सेम आएगा ही आएगा, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 40% इंटू ए बाय E2 20/100। तो आपको पता है सब में से जो डबल 2 बार 100 आ रहे हैं वो तो सब में से कॉमन आके कट जाएंगे। सबके अंदर जीरो भी आ रहे हैं तो सबके जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच रहा है मेरे पास? 6 3 जा 18 अपॉन 18 प्लस में 8, 18/26, 9/13। तो ये था बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट बेस थ्योरम का।
एनीबडी, एनी डाउट इन दिस? अगर है तो प्लीज मुझे बताएंगे बेस थ्योरम के अंदर। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है बेस थ्योरम का? ठीक है बच्चों, सर एक बार बताना हम ए कैसे निकालेंगे। बेटा ए जो आपका कॉमन होगा, जैसे ए कॉमन जो है ना दोनों इवेंट में होगा, तो वो होगा आपका। और क्वेश्चन में ना लास्ट के जब दो सेंटेंस आप पढ़ोगे, लास्ट के दो सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको हमेशा समझ में आएगा कि ए क्या है। 6 3 18 ही तो होता है बेटा, ये 3 है, ये 18 प्लस में 8 26 तो आएगा। लास्ट के दो सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो यू विल गेट कि ए क्या है। ए हमेशा गिवन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, और वो उसका ग्रेड ए आ रहा है, ठीक है ना, और उसका ए ग्रेड आया, तो यानी आपको गिवन हो गया, ये आपका ए हो गया। और E1 E2 क्या होंगे जो आपको फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप लोगों को जो करना है मैं आपको वो बता देता हूँ बच्चों। हाँ ओके बेटा शिविका, वेरी गुड। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, 13.1, 13.2, 13.3 प्लस इसके सारे एग्जाम्पल, ये तो करने ही है। प्लस मिसलेनियस में जरा मैं बता देता हूँ क्योंकि मिसलेनियस भी है इसके, सारे नहीं है, थोड़े से ही है मिसलेनियस, 2-4 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल 36, एग्जाम्पल 37, फिर मिसप्लेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 16, ये और करने हैं आपको, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी परसों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।